हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 22 नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फुले, है ना। तो पुरोधा का मतलब है कल्याण करने वाला, कल्याण चाहने वाला, है ना। या पुरोधा का मतलब पुरोहित भी होता है। आइए सीखें स्त्री शिक्षा का महत्व, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की भावना का विकास, वचन प्रत्यय का ज्ञान, है ना। तो सावित्रीबाई फुले जो थी वो पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी, है ना। तो पाठ को हम शुरू करते हैं। तो ये हैं, चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये हैं सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिबा, ठीक है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक समाज सुधारक हुए हैं। अनेक माने बहुत सारे। तो हमारे देश में बहुत जो है समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने ढंग से सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों को मिटाने का कार्य किया। मतलब समाज में फैली हुई, है ना, उन्होंने अपने अपने ढंग से समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का कार्य किया, अपने अपने तरीके से। सामाजिक समरसता स्थापित करने में और सामाजिक विषमता की समाप्ति में उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया है। तो समरसता का मतलब होता है सभी को अपने समान समझना, है ना। स्थापित करने और सामाजिक विषमता की समाप्ति के लिए माने खत्म करने के लिए विषमता को उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया, माने जीवन भर, पूरे जीवन भर उन्होंने कार्य किया। पुणे महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में लगभग 150 वर्ष पूर्व हुए महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ऐसे ही समर्पित दंपति थे। अब है बालक ज्योतिबा की माता चिमनाबाई का स्वर्गवास हो जाने पर उनके पिता गोविंदराव ने ही उनका लालन पालन किया। मतलब जब ज्योतिबा के जो माता हैं उनका स्वर्गवास हो गया था, क्या नाम था, चिमनाबाई, है ना। तो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनके पिता ने ही उनका लालन पालन किया, मतलब पिता ने ही उन्हें पाला। गोविंदराव धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने बालक की शिक्षा हेतु चिंतित बने रहते थे। मतलब वो अपने बेटे, है ना, गोविंदराव जो थे वो धार्मिक स्वभाव के थे और वो अपने बेटे ज्योतिबा की हमेशा पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए चिंतित रहते थे, माने चिंता में रहते थे। क्योंकि उस समय पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में सामाजिक विषमता, ऊंच नीच का बोलबाला था। मतलब क्या था, सामाजिक ऊंच नीच थी, है ना। शिक्षा क्षेत्र में प्रायः उच्च वर्ग का प्रभुत्व था, माने ऊंचे वर्ग का, है ना, ऊंचे वर्ग का प्रभुत्व था। बालक ज्योति की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। शिक्षा के प्रति अपने बालक की निरंतर बढ़ती हुई निष्ठा को देखकर कुछ सहयोगियों के माध्यम से 14 वर्षीय बालक ज्योति का विद्यालय में प्रवेश कराया गया। माने 14 वर्ष के हो गए थे जब उनको स्कूल में जो है एडमिशन कराया। परिश्रमी बालक ज्योतिबान ने सर्वोच्च अंकों के साथ वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने गुरुजनों की प्रशंसा प्राप्त की। माने उन्होंने सबसे अच्छे अंक लाए थे, है ना, वार्षिक परीक्षा में। माने वार्षिक परीक्षा, फाइनल एग्जाम में उनने जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर लाए थे, सबसे अच्छे नंबर लाए थे। और उनके गुरु जो हैं, गुरुओं ने उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी। इसी अल्पायु में ही उनका विवाह सावित्रीबाई के साथ संपन्न हुआ। अल्पायु माने कम आयु में ही, है ना। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई, है ना। सामाजिक बुराइयों को लेकर ज्योतिबा के मन में उथल पुथल होती रहती थी। वे अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को मानव के स्वाभाविक विकास में बाधा मानते थे। कुरीतियां माने बुराइयां, है ना, अंधविश्वास और बुराइयां। वे सोचते थे जब ईश्वर एक है
तो समाज में जातीय विद्वेष क्यों है ना। तो उस समय जातियों का क्या था, भेदभाव होता था। वह स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, माने वो महिलाओं की शिक्षा के लिए हमेशा कैसे थे, प्रबल माने बहुत ही ज्यादा, है ना। और पक्षधर माने समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के बहुत ज्यादा समर्थक थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। तो उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई, है ना। तो शिक्षा के प्रति उनकी क्या किया, उनका इंटरेस्ट बढ़ाया, है ना। सावित्री भी कविताएं लिखने लगी, भाषण देने लगी। तब ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षिका बनाया, टीचर बनाया। ठीक है। तात्कालिक विषम परिस्थितियों में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्री बाई फुले घर से बाहर निकली। लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते। यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्री बाई के ऊपर फेंकते थे। मतलब जो कुछ बुरे लोग थे, है ना, वो क्या करते थे, उनके ऊपर कभी कीचड़ भी फेंक देते थे, पत्थर भी फेंक देते थे, है ना। किंतु वह बिना डरे शिक्षा देने जैसे पवित्र कार्य को निरंतर करती रही, लगातार करती रही। निरंतर माने लगातार। सावित्री बाई तत्कालीन भारत के पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। भारतीय महिला शिक्षिका थी। अब है फुले दंपत्ति का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है ना। वो ये सोचते थे, बहुत ज्यादा उनको विश्वास था कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है। शिक्षा से मनुष्य परिस्थितियों पर विचार करने योग्य होता है और स्वयं की स्थिति को बदल सकता है। हाँ, ऐसा संभव है। शिक्षा ही मनुष्य के पशुत्व को नष्ट कर उसे देवत्व की ओर ले जाने का एकमात्र सहारा है। हाँ, शिक्षा से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, उसमें अच्छी सोच आती है, अच्छे विचार आते हैं, है ना। बड़ों के प्रति सम्मान रखता है, बड़ों के और सभी के प्रति सम्मान की भावना रहती है उसके मन में, है ना, करुणा रहती है। फिर ऐसा उनका अभिमत था। अभिमत माने ऐसा उनका सोचना था, ऐसा उनका विचार था। सावित्री बाई के शिक्षिका बन जाने पर वहां की बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई। मतलब वहां की जो लड़कियां थीं, बालिकाएं थीं, उनके प्रति भी उनको भी, है ना, शिक्षा के प्रति, है ना, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई, माने इंटरेस्ट हुआ उनको भी। फुले दंपत्ति के दृढ़ निश्चय से ही वे स्वयं के उद्देश्य में निरंतर सफल होते रहे। कालांतर में पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई। ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय क्या होता है, लोगों का समुदाय, है ना। जन माने लोग और समुदाय, है ना, ग्रुप, लोगों का ग्रुप, है ना, जन समुदाय। और उत्थान का मतलब होता है उठना या फिर उठाना। ठीक है। ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। किसकी उपाधि से विभूषित किया? महात्मा की। फुले दंपत्ति समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। क्या थे? फुले दंपत्ति समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। सीमित साधन और सीमित आय, आय माने कम, माने उतनी सीमित ही आय थी और सीमित ही साधन थे, होते हुए भी वे सार्वजनिक धन को अपने निजी उपयोग में नहीं लेते थे। वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज उत्थान, विधवा विवाह का समर्थन, बेसहारा महिलाओं को सहारा तथा शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे अनेक कार्य करते रहे। है ना, क्या थे वो? समाज सुधारक। ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये हमारा पाठ 22 शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फुले।
पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।